अविश्वसनीय चीजें आसानी से की जा सकती हैं यदि हम उन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी अपनी इच्छाओं में से अधिकांश इच्छाएं वास्तव में हमारी नहीं होती, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए हम इन्हें अपनाते हैं। तुम अपनी जिंदगी के मकसद को अपनी जरूरत बना लो, फिर वह तुमसे ज्यादा दूर नहीं होगी। कुंठा, निराशा और अवसाद का मतलब है कि आप अपने खिलाफ काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी का अर्थ है कि आप अपने जीवन में किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। किसी एक को खास बनाकर दूसरे से अलग हो जाना, यह आपके अनुभव की कमी है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपने दिमाग को नियंत्रित क्यों करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वे अपने दिमाग को आजाद कर दें। योग का मतलब असीमित के साथ सीमित होना है। नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकती अगर आप सकारात्मकता के बारे में सोचते हैं। जब कोई जरूरत से ज्यादा खाए और कोई भूखा रहे तो मैं उसे अनर्थ कहता हूं। कितना अच्छा होता अगर ये दुनिया छोटे बच्चों द्वारा चलाई जाती, क्योंकि वे किसी और की तुलना में जीवन के ज्यादा करीब होते हैं। जो भी शर्तों पर आधारित है वह प्रेम नहीं है। प्रेम कोई काम नहीं बल्कि एक गुण है। खुशी, शांति और प्रेम ये कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। यह सब तो समझदारी पूर्वक जीने की शुरुआत है। मूल रूप में प्रेम का अर्थ है पसंदों और नापसंदों से ऊपर उठ जाना। तर्क से परे एक आयाम है। जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते, आप ना तो प्रेम की मधुरता ना ही ईश्वर को जान पाएंगे। प्रेम की प्रक्रिया हमेशा एक मुक्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए, उलझन की प्रक्रिया नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आपके प्रेम में पड़ जाए तो सबसे पहले आप उन सब के प्रेमी बन जाइए। जब आपके प्रेम, आनंद और शांति किसी दूसरों पर निर्भर करते हैं तो आप हर वक्त प्रेममय, आनंदमय और शांतिमय नहीं हो सकते। बहुत से लोग भूखे हैं इसलिए नहीं कि भोजन की कमी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव हृदय में प्यार और दुलार की कमी है। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण वे होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि जब आप खुशी खोज रहे होते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का सबसे बुरा अपराध अनिश्चित होना है। जब दर्द, दुख या क्रोध होता है तब आपको अपने भीतर देखने की जरूरत है, ना कि बाहर देखने की। यदि आपको लगता है कि आप बड़े हैं तो आप छोटे हो जाते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं तो आप अनंत हो जाते हैं। यह एक इंसान होने की सुंदरता है। दिमाग एक शक्तिशाली साधन है। आपका हर विचार, हर भावना अपने शरीर को संपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यदि आप ध्यान की स्थिति में हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती है। जीवन में कुछ भी समस्या नहीं है, सब कुछ एक संभावना है। अवचेतन की स्थिति में ही भय पैदा होता है। भयभीत होकर आप खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते। केवल सचेतन होकर ही हालातों को नियंत्रित किया जा सकता है। भौतिकता से परे जाने में ही रूपांतरण है। जहां पर आप अभी हैं वहां से जब आप सतत ऊपर उठते रहते हैं तो एक दिन आप बहुत गहराई में रूपांतरित हो जाएंगे। ये मत सोचो कि आपका पैसा, रिश्ते या परिवार आपके लिए कोई बीमा है, बल्कि यह जानना कि स्वयं को सभी स्तरों पर अच्छे से कैसे रखें आपके लिए सिर्फ यही बीमा है और यही योग है। अधूरापन और अपूर्णता की भावना ही जलन और ईर्ष्या की बुनियादी प्रकृति है। अगर आप वाकई आनंद में हैं तो आपको किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होगी। जो व्यक्ति अस्तित्व की संपूर्णता को सुनता है उसके लिए हर चीज संगीत है। योग में होने का अर्थ है अस्तित्व के एकत्व को अनुभव करना। आप कितने सफल हैं यह वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि आप अपने शरीर और मन को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर इंसान के कल्याण से बढ़कर लोग अपने तुच्छ सुखों पर ध्यान देते हैं। दुनिया में हमें इस चीज को बदलना है।
आप सत्य के खोजी हैं, इसका अर्थ है कि जिस चीज को आप नहीं जानते उनके बारे में आप कोई कल्पना करने या धारणा बनाने से इनकार कर देते हैं। निश्चलता और शांति ही ब्रह्मांड का सार तत्व है। अगर आप इसे छू लेते हैं तो आपकी हर चीज रूपांतरित हो जाएगी। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आपके जीवन की गुणवत्ता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आपके भीतर ये 5 तत्व कितने शानदार हैं। अगर आपके पास देखने की दृष्टि है, अगर आप में अपने भीतर और बाहर जीवन को महसूस करने की संवेदनशीलता है, तो हर चीज एक चमत्कार लगेगी। ज्यादातर लोग पंछी की तरह पिंजरे में रहते हैं। पिंजरे का दरवाजा तो खुला है, लेकिन वह पिंजरे में इतने व्यस्त हैं कि कोई और संभावनाएं उन्हें नहीं दिखती।